बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में 7 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की खुदकार निगरानी। सऊदी अरब में महकमा अमन के डायरेक्टर मोहम्मद अल बसामी ने अवामी सलामती पर असरअंदाज होने वाली 7 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की खुदकार निगरानी के निज़ाम का इफ्तिताह किया है। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों में सड़क के किनारे, फुटपाथ या ममनुआ ट्रैक पर ड्राइविंग, रात के वक्त हेडलाइट्स ऑन न रखने या खराब मौसम में हेडलाइट्स न जलाने, ट्रकों और हैवी गाड़ियों के ड्राइवरों की जानिब से दाएं ट्रैक की पाबंदी न करना शामिल हैं। इसी तरह सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम की पाबंदी न करना, बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी चलाना या मखदूश नंबर प्लेट वाली गाड़ी ड्राइव करना, गाड़ियों के वजन पेमा स्टेशनों को नज़रअंदाज करना, ट्रांसपोर्ट और ममनुआ मकामात पर गाड़ी पार्क करना भी ऐसी ही खिलाफ वर्जियों में शामिल है। बयान में कहा गया कि 4 जून 2023 से खुदकार सिस्टम के तहत खिलाफ वर्जियों की निगरानी का आगाज किया जाएगा। बयान के मुताबिक महकमा ट्रैफिक और रोड सिक्योरिटी फोर्स इन खिलाफ वर्जियों पर नजर रखेगी। इसका मकसद ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त का मेयार बेहतर करना, ट्रैफिक सलामती को यकीनी बनाना और शहरों के अंदर और बाहर शाहराहों पर होने वाली गलतियों को कंट्रोल करना है। सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की तरसील ज़र में रिकॉर्ड कमी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा है कि 2011 के बाद से पहली बार सऊदी अरब में मुकीम तारकीन की तरसील ज़र 10 अरब रियाल से कम रिकॉर्ड की गई है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक अप्रैल 2023 के दौरान सऊदी अरब में सालाना बुनियाद पर तारकीन की तरसील ज़र 27.3% कम हुई है। तारकीन ने अप्रैल 2023 के दौरान 9.92 अरब रियाल भिजवाए, जबकि 2022 के अप्रैल में 13.65 अरब रियाल भिजवाए थे और यूं 3.7 अरब रियाल की कमी वाक़ हुई है। सामा के जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तारकीन ने पहली बार 2011 के दौरान मुसलसल 3 माह तक 10 अरब रियाल से कम भिजवाए थे। फरवरी में 9.76 अरब रियाल और मार्च में 9.59 अरब रियाल भिजवाए। ये 45 माह में कम तरीन तरसील है। साल रवां के आगाज से अब तक तारकीन ने 39.79 अरब रियाल भिजवाए हैं। सालाना की बुनियाद पर 23.6% कम भिजवाए गए हैं। गुज़श्ता साल के इसी अरसे में 52.1 अरब रियाल भिजवाए गए थे। 12.3 अरब रियाल का फर्क रिकॉर्ड किया गया। 2022 के दौरान तारकीन ने 143.2 अरब रियाल भिजवाए थे, जबकि 2021 में 153.9 अरब रियाल भेजे थे और 6.9% की कमी वाक़ हुई थी। 3 माह पहले इकामा तजदीद कराने पर बाकी मुद्दत शामिल होगी या नहीं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जो कि वजारत दाखिला का ज़ीली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज नहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो उन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। इकामे की मुद्दत के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि इकामा की एक्सपायरी में 3 माह बाकी हैं। अगर इकामा एक्सपायरी से 3 माह कबल तजदीद कराया जाता है, इस सूरत में बाकी मुद्दत तजदीद में शामिल होगी या वो कैंसिल हो जाएगी। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि इस सूरत में इकामा की तजदीद एक्सपायरी की तारीख के हिसाब से की जाएगी। नई तजदीद पर वही तारीख दर्ज की जाएगी जो इकामा की असल एक्सपायरी तारीख है। अगर इकामा की एक्सपायरी 20 मार्च है और तजदीद 20 दिसंबर में कराई जा रही है, इस सूरत में कबल अज वक्त तजदीद की सूरत में इकामा एक्सपायरी के मुताबिक ही तजदीद की जाएगी। साबका 3 माह इसमें शामिल रहेंगे। वाज़ेह है कि जवाज़ात की इकामा कवानीन के तहत गैर मुल्कियों की इकामा की तजदीद सालाना बुनियादों पर की जाती है। जवाज़ात की जानिब से यह सहूलत भी फराहम की जाती है कि इकामा की तजदीद मुकर्रर एक्सपायरी मुद्दत से पहले भी कराई जा सकती है। अलबत्ता इकामा एक्सपायरी के 3 दिन गुजर जाने के बाद जुर्माना आयद किया जाता है। डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि 2013 में एक कफील ने हुरूब लगा दिया था। मुझ समेत तकरीबन 30 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया था। मालूम यह करना है कि क्या अब नए वीज़े पर सऊदी अरब जा सकते हैं। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का इदारा, जिसे अरबी में जवादात कहा जाता है, बराह रास्त वजारत दाखिला की ज़ेरी निगरानी काम करता है। जवादात की जानिब से मुमलिकत के इमिग्रेशन कवानीन में गुज़श्ता बरस मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की गई हैं। कवानीन में तब्दीली डिपोर्ट होने वालों के लिए भी की गई है जो
गुज़श्ता बरस से ही लागू की जा चुकी है। डिपोर्ट होने वालों के लिए की जाने वाली तब्दीली के बाद वो अफराद जिन्हें सऊदी महकमा डेपुटेशन सेंटर, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है, उसके जरिए मुमलिकत से रवाना किए जाते हैं, इन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। डिपोर्ट होने वाले गैर मुल्कियों को मुमलिकत के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। किसी भी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। माजी में जब यह कानून लागू नहीं किया गया था, डिपोर्ट होने वालों पर महदूद मुद्दत के लिए पाबंदी आयद की जाती थी। महकमा पासपोर्ट रियाज के ओहदेदार बेटे को बचाते हुए डूबकर हलाक। सऊदी महकमा पासपोर्ट रियाज के ओहदेदार ब्रिगेडियर सालिम बिन मुसल्लिम अल अब्दुल्ला सहली अपने 10 साल बेटे को समंदर में डूबने से बचाते हुए जान की बाजी हार गए। ब्रिगेडियर सालिम बिन मुस्लिम अल उबैद अल साली की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया के मुताबिक ब्रिगेडियर सालिम बिन मुस्लिम अल उबैद अल साली मशरकी सऊदी अरब के साहिल नस्फुल कमर पर फैमिली के साथ सैर के लिए गए थे। 10 साला बेटा तैराकी कर रहा था। जब वो डूबने लगा तो ब्रिगेडियर सालिम बेटे को बचाने आगे बढ़े, मगर खुद गहरे पानी में डूब गए। मकामी शहरियों ने सोशल मीडिया पर ब्रिगेडियर सालिम बिन मुस्लिम अल उबैद अल साली को खिराजी क़यादत पेश किया है। सार्फिन का कहना है कि वो जिंदगी भर एसार का मुजाहरा करते रहे। उनकी जिंदगी का इख्तिताम भी एसार पर हुआ है। वो हर दिल अजीज थे, जरूरतमंदों के काम आते थे। ब्रिगेडियर सालिम के भाई फिहान ने बताया है कि भाई की मौत अल खुबर में वाक़ हुई। उनकी उम्र 52 बरस थी। रियाज महकमा पासपोर्ट में आला ओहदे पर फाइज थे। फर्जी पैकेज की पेशकश करने वालों से होशियार रहा जाए। वजारत हज। सऊदी वजारत हज उम्रा ने खबरदार किया है कि परमिट के बगैर हज की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स परमिट के बगैर हज पर जाने की कोशिश न करे। अल अरबिया नेट के मुताबिक वजारत हज ने बयान में कहा है कि हज बुकिंग सिर्फ मुकर्रर सरकारी पोर्टल के जरिए ही कराई जा सकती है। फर्जी हज पैकेज की पेशकश करने वालों से होशियार रहा जाए। वजारत हज उम्रा ने कहा कि अंदरून मुल्क से हज के लिए बुकिंग सिर्फ वजारत हज उम्रा की वेबसाइट और नस्क ऐप के जरिए ही कराई जा सकती है। ताहम ऑस्ट्रेलिया, शुमाली और जनूबी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के आज़मीन नस्क हज ऐप के जरिए बुकिंग करा सकते हैं। वजारत ने बयान में कहा है कि बैरून मुमलिकत से जो अफराद इस साल हज करना चाहते हों, वो सिर्फ हज वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। हज वीजा सऊदी अरब आने से कबल जारी कराना होगा। विजिट, टूरिस्ट, जॉब और ट्रांसिट वीजा होल्डर को हज की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब में मनशियात स्मगल करने की कई कोशिशें नाकाम, 8 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब में मशरकी रीजन की पुलिस ने कहा है कि नशावर अशिया की स्मगलिंग और फरोख्त करने के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा इंसदाद मनशियात ने बयान में कहा है कि मशरकी रीजन में 4 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है जो नशावर पाउडर और ममनुआ गोलियों को कारोबार कर रहे थे। जद्दा पुलिस ने एक बर्मी को गिरफ्तार किया है कि जो नशावर पाउडर और ममनुआ गोलियों की फरोख्त में मुलव्विस था। जज़ान रीजन के अल आर्जा सेक्टर में सरहदी मुआवजों ने 350 किलोग्राम कात यानी नशावर पत्तों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। अल आर्जा में इथोपिया के 3 दरअंदाजों को कात स्मगल करते हुए पकड़ा गया है। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि मुल्जिमान को इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई के बाद मुताल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।